नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक विचार था, कई दिनों से मन में आ रहा था और मैंने सोचा उसको आपके साथ साझा करना चाहिए। आज ऐसा मौका पड़ा कि मुझे लगा कि आज हम लोगों को वो विचार करना चाहिए। आम तौर पे आम बोलचाल में लोग आते हैं, बात करते हैं कि अब लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी नहीं रह गई जैसे पहले रहा करती थी। मतलब जो खाने पीने में स्वाद हुआ करता था या फिर लोग एक अच्छी लाइफ जिया करते थे, मतलब 60-70 तक भी उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां या फिर ऐसी समस्याएं नहीं हुआ करती थी। तो बातों में ये भी निकल के आता है कि खाना वैसा नहीं रह गया, चीज़ें डिप्लीट कर गई, उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं रह गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कहीं ना कहीं फिर फार्मरों पर भी ब्लेम जाता है कि हमारे फार्मर उस हिसाब की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारा समाज ही उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग जो मंडी सिस्टम है उसमें इस तरीके से फंस गए हैं कि घूम फिर के किसान का नुकसान होता है। तो इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले आज हम आपको मिला दें, ये सुनील जी हैं और चिड़ी गांव में, रोहतक के चिड़ी गांव से हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी सब्जियां वगैरह कर ली थी, आलू वगैरह कर लिए थे। और आज मैं जब पहुंचा हूं तो काफ़ी कुछ समस्याएं मुझे ये बताइए कि क्यों सब्जियां आपने बंद कर दिया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया? क्योंकि मेहनत तो आपने बहुत की थी। पीछे हम लोग छप्पर भी देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी कुछ इनने अकेले इंडिविजुअली काफ़ी कुछ मेहनत करके बहुत सारा कुछ बनाया था। अब क्या हो गया ऐसा कि सब बंद कर दिया आपने? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं जी। और खेती अपना मुख्य व्यवसाय है जी। अगर इसे 2 रुपए की आमदनी हमारे को नहीं होगी तो खेती करने का फायदा क्या है? जी। अगर हम बगैर केमिकल के करते हैं और उसका भाव नहीं मिले हमारे को जी, तो फिर कहाँ जाए बंदा? उसकी जो आम जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसको कैसे पूरा करेगा? जी। समस्या यहाँ आ जाती है। तो सब्जियां पैदा भी की और कोई खरीदार नहीं मिला तो उसको करें क्या? फिर उखाड़ देना पड़ता है। मानसिक तौर पर आप उस चीज से ग्रस्त हो जाएंगे ना, फिर आपके और भी बहुत काम होते हैं। इसको छोड़कर आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। अगर वहीं बैठे रहे तो फिर बच्चों का पालन पोषण है, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं आदमी के ऊपर, उनको कैसे निभा पाएगा? देखिए, समस्या हमारे साथ समाज में ये है कि हम किराने की दुकान पे जा कर के या स्विगी जोमेटो से तो खाना मंगा लेते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व हमें असल जगह पे मिल सकते हैं, जो चीज़ें हम लोग आज मैं बात करूं तो जिम में लड़के जाते हैं, प्रोटीन पाउडर और पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, उसकी जगह पे अगर हम ऐसे किसानों से कहें कि भाई हमको 10 किलो 15 किलो आटा चाहिए, चाहे वो मक्के, ज्वार, बाजरा किसी का हो गया, ठीक है ना, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन किसी में नहीं है और उससे ज़्यादा सस्टेनेबल वे कोई नहीं है। अगर आप कितना भी खा लोगे तो वो सेधेगा नहीं, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी जगह हम बात करें अगर टमाटर और सब्जियों की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक करो, लेकिन आपका खुद का अगर किसान है, वो किसान आपके फैमिली की तरीके है, तो वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम आपको सस्टेनेबल वेजिटेबल मिले। आज जापान और दूसरे देश जो हैं हमसे कहीं गुना ज़्यादा एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल ये केमिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब तक वो खाना उनकी थाली में आता है तब तक वो केमिकल वहाँ से चला गया होता है, रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल वो चला जाता है। तो हमारे ऐसे किसानों को आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसे किसानों से जुड़ेंगे सीधा सीधा और उनसे कहेंगे कि भाई मुझे सब्जी चाहिए, खेत में आ जाओ, या कोई ऐसा चैनल बना सकें जिससे कि हम लोग आपस में जुड़ सकें, तो ना केवल इनका उद्धार होगा बल्कि हमारे जो लोग जो परेशानी समस्याएं रहती हैं, यंग एज में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और क्वालिटी ऑफ लाइफ का ना होना, जो समस्या है ना, उनसे हम बच सकते हैं। और मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लोगों को ऐसे किसानों को ढूंढना चाहिए, ऐसे किसानों से जुड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे किसान हैं, ठीक है, और ये लोग ऐसा नहीं है कि ये अमीर बन जाएंगे आपके पैसों से, ये केवल ये चाहते हैं कि ये सस्टेन करें, अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल तो हमारी इच्छा यही रहती है कि हम जो भी हमारा उपभोक्ता है उसको अच्छी चीज़ दें और न्यूट्रिशन युक्त चीज़ दें, ताकि उनको बीमारियों से लड़ने की शरीर में ताकत भी पैदा हो और उनके शरीर के अंदर बीमारी आए भी नहीं। यही हमारी इच्छा रहती है। अब
आप जो किराना स्टोर पे जा रहे हो, जो मूंगफली ले रहे हो, जो चना ले रहे हो, जो ज्वार मक्का या फिर कुछ भी ले रहे हो, आजकल मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन ना हो, कुछ ना कुछ मिलावट ना हो। एक खेती ही है जहाँ से आप कम से कम मिलावट में चीज़ों को ले सकते हो। तो मेरा भी हमारा फैमिली फार्मर है और हम लोगों को ऐसे फैमिली फार्मर्स ढूंढने चाहिए। अगर फैमिली डॉक्टर हो सकता है तो फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो सकता? ये सही बात है, बिल्कुल फैमिली फार्मर हो सकता है, फैमिली फार्मर होना चाहिए, होना चाहिए। जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, व्यक्ति एटलीस्ट कमाता ही अपने लिए है कि वो खा सके, अपना पेट भर सके। चाहे वो 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो कमा रहा है क्योंकि वो अच्छा खा सके, एक अच्छी लाइफ जी सके, ना कि बड़ी कोठी बना के बड़ी गाड़ी में चल सके। वो सेकेंडरी चीज हो गई। प्रारंभिक चीज है आप अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, और ये इसी तरीके से हो सकता है। बिल्कुल। तो ये एक विचार था मेरी तरफ से, ये एक विचार था क्योंकि मैं इस खेत में पहुंच गया आज और मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत है, तो मैंने अपना विचार आपको शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप और आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सुनिए।